नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उन भाइयों के लिए, उन छोटे व्यापारियों के लिए एक लोन का स्कीम लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत मैंने मैसेज देख रहा हूं, बहुत मेरे कमेंट में मैसेज आते हैं और भी लोग जो मेरे ऑफिस में आते हैं डायरेक्टली, वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमें लोन कौन देगा, क्योंकि हम तो एक स्ट्रीट वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर इन द सेंस कि आप एक ठेला चलाते हो या फिर आप ठेला के अंदर सामान रख करके बेचते हो, या फिर आप पटरियों पे, जैसे फुटपाथ होते हैं तो फुटपाथ पे आपने एक किसी भी चीज़ का, जैसे आप एक अंडा बेच रहे हो, अंडा या आमलेट वगैरह बना रहे हो, या फिर क्या होता है कि कई लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं मार्केट में, या फिर फ्रूट्स का दुकान खोल लिया, फल का दुकान खोल लिया, या फिर और छोटे जैसे चाय चाय बेच रहे हैं, वो चाय वगैरह जैसे गुटखा वगैरह बेचते हैं साथ में बैठ करके। और भी कई ऐसे वेंडर्स आप देखते होंगे, हॉकर्स जो आपके मोहल्ले में आते होंगे साइकिल पे सामान लेकर के, या फिर छोटे जो रिक्शे होते हैं उस पर सामान लेकर के, या फिर आप जब घूमते हैं मार्केट में तो कई जगह आप पटरियों पे देखते होंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे चप्पल बच्चों के लिए या फिर बड़े बुजुर्गों के लिए भी स्लीपर्स वगैरह बेच रहे हैं रोड साइड में। या रोड साइड में ऐसे ही बहुत ऐसे व्यापार आपको मिल जाएंगे जो रोड साइड में किया जाता है, रेडियो पे किया जाता है, पटरियों पे किया जाता है। तो उनके लिए उनको लोन कौन देगा? ठीक है। दूसरी बात जो आती है यहाँ पे, उनको लोन की बहुत बड़ा अमाउंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि एक रेडी पटरी पे, मान लो एक ठेले पे आप एक कोई फास्ट फूड का दुकान, मान लो आप मोमोज़ का दुकान शुरू कर दिया, तो मोमोज़ की दुकान शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? एक ठेले पे अगर मोमोज़ का दुकान आप चालू करोगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10,000 रुपये आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल परचेज करके लाओ 500,000 रुपये अगर लेकर के आओगे, उसे बेच दोगे, और वो कैश सेल होता है, कोई उधारी तो लेने आते नहीं वहाँ पे कि नहीं आपको एक ऐसा वर्किंग कैपिटल चाहिए जो उधारी में भी चला जाता है, तो वैसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है। तो उन भाइयों के लिए कि वो भाई के पास में दो एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन होता है कि या तो उनके पास में अपने पैसे हैं तो अपने पैसे लगाएं, और अगर अपने पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या होता है कि लोगों से उधार लेते हैं। मार्केट में जो उधारी देने वाले पैसे, जो इंटरेस्ट ब्याज पे लगाने वाले लोग होते हैं, तो वो उनके पास में चले जाते हैं और उनसे ब्याज से कुछ पैसे लेते हैं, और उस ब्याज के चक्कर में उनको बहुत पैसा चुकाना पड़ता है। आप जानते होंगे कि अगर आप बाजार से ब्याज पे पैसा उठाते हो, 10,000 रुपये भी अगर आप उठाते हो तो 5%, 7%, इवन 10% तक मंथली आपको ब्याज देना पड़ जाता है। तो वो क्या होता है कि एक साल के अंदर में करीब करीब जितना पैसा आपने प्रिंसिपल अमाउंट, जितना लोन लिया, उतना और ब्याज के रूप में भी चुकाना पड़ा। कहने का मतलब, अगर 10,000 रुपये आप लेते हो तो आपको टोटल एक साल में 20,000 रुपये चुकाने पड़ जाते हैं, क्योंकि 10% तक उनका ब्याज होता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो गवर्नमेंट ने ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे, क्योंकि भारत में एक नारा आया आत्मनिर्भर बनने का। ठीक है। तो जब आत्मनिर्भर बनने की बात आएगी तो सब तो बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम या आप, हर व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता ना। अचानक देखिए, छोटे से शुरुआत होता है, अचानक कोई नहीं चाहेगा कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और उसके पास में उतना कैपिटल भी नहीं होता, और हर लोगों का उतना सोच भी नहीं होता कि वो अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा सके। लेकिन एक छोटे लेवल से शुरुआत हर कोई कर सकता है। नौकरी करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे लेवल का एक शुरुआत करते हैं। और एक बहुत अच्छा कहावत है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। जिस धंधा में आप काम कर रहे हैं, मोची, इवन जो मोची होते हैं, जो जूते में पॉलिश करते हैं, उनका भी धंधा बहुत अच्छा होता है, और वो भी अपने धंधा से खुश होते हैं, और कोई भी धंधा खराब नहीं होता। तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मुहिम था उसको सपोर्ट करता है। तो आप बोलेंगे सर, सरकार ने एक नारा तो दिया आत्मनिर्भर भारत के, लेकिन क्या सरकार इन वेंडरों के लिए कुछ कर रहे हैं? तो बिल्कुल, आज जो मैं स्कीम लेकर के आया हूं वो सरकार का ही इन वेंडरों के लिए, यानी जो स्ट्रीट वेंडर है, छोटे छोटे लोग, जिनके लिए मैंने आपको बात किया कि ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, हॉकर्स बन रहे हैं, या स्ट्रीट में बेच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि रेडियो पे बेच रहे हैं, पटरियों पे बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं कहीं पे, कोई कोई फास्ट फूड का दुकान खोल लिया छोटा सा। ठीक है। तो इनके लिए बेसिकली ये स्कीम है। तो स्कीम का जो नाम है, वो स्कीम का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्कीम का नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसका नाम ही है पीएम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, जो गली के जो वेंडर होते हैं उनके के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ से ये स्कीम, एक निधि बनाया गया है सरकार की तरफ से। और इस निधि में जो मैक्सिमम लोन दोस्त मिलता है, वो मिलता है 10,000 रुपये का लोन। जैसे मैं पहले ही बताया कि इन लोगों को लोन की कितनी आवश्यकता होती है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये। आप देखेंगे कोई मान लीजिए छोले कुलचे का दुकान खोल रहा है छोटे से ठेले के अंदर, तो छोले कुलचे की दुकान के लिए कितना जरूरत होगा? मैक्सिमम 10,000 रुपये की जरूरत होगा। मान लो किसी ने चप्पल लगा के बैठ गया कि 2, 4, 5
10 जोड़ियाँ 20 जोड़ियाँ चप्पल लेके बैठ गए, उनको कितना ज़रूरत होगा। फ्रूट्स का दुकान, आप फल का दुकान खोल रहे हो तो कितना ज़रूरत होगा। मैक्सिमम 10,000 रुपये में आप अपना दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। तो सरकार आ गया यहाँ पे कि आपको पैसे किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे किसी और जो बीच के जो लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसे लगाते हैं और काफ़ी महंगा पैसे आपको देते हैं, तो उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसमें आपको मदद कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलने वाला है वो है 10,000 रुपये। अब आता है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी कौन है, कौन ले सकता है। सर सभी लोग ले सकता है, अगर आपको व्यापार करने का मन है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है कि ये आदमी ले सकता है ये आदमी नहीं ले सकता, आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप स्ट्रीट वेंडर को बिलोंग करते हैं तो। अब ऐसा नहीं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहेंगे और जाएंगे भी नहीं, अब 10,000 रुपये एक छोटी सी अमाउंट है तो मुझे लगता है कि आप नहीं जाएंगे जब तक आप स्ट्रीट वेंडर नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी बात आता है कि सर ये लोन जो होगा वो लोन कितने समय के लिए मुझे मिलेगा। तो सर ये लोन आपको 1 साल के लिए मिलेगा, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में ये लोन आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाना होगा, हर महीने की इंस्टॉलमेंट होगी और ये लोन आपको चुकाना होगा। तो बात आता है कि सर क्या इस लोन पे इंटरेस्ट भी आता है। बिल्कुल सर, इस लोन पे इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। बोलता है गवर्नमेंट का क्या सब्सिडी है, इंटरेस्ट रेट जो भी आपके बैंक देंगे, जो भी मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे ये जो निधि है, इस निधि के अंदर स्ट्रीट वेंडर निधि जो है इसके अंतर्गत मुझे लोन चाहिए, तो 10,000 रुपये का लोन है आपको पता है, और वो इंटरेस्ट रेट आपको बताएंगे कि मैं सपोज डेट 18% इंटरेस्ट रेट है, तो 7% उसमें से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देता है। यानी जो भी इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा उसमें 7% आपके बदले सरकार चुकाएंगे, बाकी पैसे आपको चुकाने होंगे। उसके बाद प्रश्न आता है कि सर कौन से बैंक में जाएं। तो सर आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, इवन फॉरेन बैंक होगा उसमें भी जा सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ भी जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ तो जाइए, मतलब कोई भी बैंक, जो भी बैंक आपके नज़र में आता है ना, आपके अगल बगल ग्रामीण बैंक हो या कोई नेशनल बैंक हो, कोई रूरल बैंक हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई फॉरेन बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, NBFCs होती है, यानी कहीं भी आपको लगे कि ये बैंक है जहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के इस पैसे के लिए उन बैंक को बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर इसकी सब्सिडी कैसे मिलेगी। सर सब्सिडी जो इसका मिलेगा वो तभी मिलेगा, ये हमेशा फाइनल इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, मतलब आप 12 महीने तक अगर सही सही पैसे अपने चुकाते चले जाओगे तो अंत के जो महीने होंगे उसमें ये पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट का जरूर आप लोग जो सरकार बेनिफिट दे रहे हैं उसका लाभ उठाइए, बहुत ही आसान है ये लोन लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी बाजार में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाजार के लोगों से आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको मैंने बताया कि 10,000 रुपये का आपको 1 साल के अंदर में 20,000 रुपये यानी दुगुना चुकाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको मैक्सिमम 1,000-2,000 रुपये की साल की इंटरेस्ट लगती है, जो आपके लिए मायने नहीं रखेगी। अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर लिए तो 500-1,000 रुपये कमाना इन स्ट्रीट वेंडरों के लिए आसान हो जाता है डेली का। एक चीज़ और मैं इसमें आपको ऐड ऑन करूंगा, जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, और अगर उस इंसेंटिव से मिलाएंगे तो ये लोन आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर इसमें इंसेंटिव क्या है ये भी बता दीजिए। सर इसमें क्या होता है कि इसके साथ साथ सरकार ने क्या बोला है कि UPI पेमेंट जो होता है, जैसे हम लोग पेटीएम से पेमेंट लेते हैं, फोन पे से पेमेंट लेते हैं, भीम ऐप से पेमेंट लेते हैं, ऐसे कई सारे ऐप आ गए ना मार्केट में जिससे हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं। तो अगर आप ऐसे चीज़ों से पैसे रिसीव करते हैं तो सरकार आपको पैसे भी देते हैं, इंसेंटिव्स के रूप में भी पैसे मिलते हैं। आप बोलेंगे ये क्या होता है सर। ये क्या होता है कि अगर मान लो 50 ट्रांजेक्शन्स आपने UPI के थ्रू लिया और सारे ट्रांजेक्शन अगर 25 रुपये से ऊपर का है ट्रांजेक्शन, तो सरकार इसके लिए आपको 50 रुपये का एक इंसेंटिव देगा, और फिर अगले 50 ट्रांजेक्शन के लिए फिर 25 रुपये दे देंगे, फिर अगले 50 रुपये के लिए 50 ट्रांजेक्शन के लिए फिर 25 रुपये, यानी पूरे महीने में आप 100 रुपये का इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि 12 महीने तक आपको ये इंसेंटिव मिलते चलेंगे। तो पूरे महीने में 100 ट्रांजेक्शन यानी दिन में 3-4 ट्रांजेक्शन, 3-4 ट्रांजेक्शन तो लेना आसान हो जाता है, तो 3-4 ट्रांजेक्शन तो आप लेंगे ही लेंगे, और उसके बदले आपको 100 रुपये हर महीने का इंसेंटिव्स भी मिलता चला जाएगा। तो 1,200 रुपये तो इंसेंटिव्स के आ गए, ठीक है, और ऊपर से गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है 7% इंटरेस्ट की वो आ गई। तो दोनों मिला करके जब आप लोन का देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना लगा और ये सब्सिडी और ये इंसेंटिव्स मिला करके कितना लगा, तो आप देखेंगे कि ये जो लोन है 10,000 रुपये का, ये लोन बिल्कुल आपके लिए मुफ्त का हो जाता है, बिल्कुल फ्री का हो जाता है। यानी सरकार एक सदावर्त बांट रही है कि आओ 10,000 रुपये हम तुम्हें देते हैं, नाम के लिए हम तुमसे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन ये इंसेंटिव्स, ये सब्सिडीज वगैरह जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं
उस हिसाब से आपको 0 रुपये इंटरेस्ट के रूप में चुकाना होता है। 12 महीने के लिए पैसे हो जाते हैं। तो आजकल का ज़माना ऐसा आ गया कि किसी को हाथ पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा दुकान चालू करवा दीजिए, सर जी मेरा दुकान चालू करवा दीजिए, बाबूजी मेरा दुकान चालू करवा दीजिए। आप अपने बैंक में जाइए, बैंक वाले को बोलिए कि सर हम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है उसके अंतर्गत आए हैं 10,000 रुपये का लोन लेने के लिए, और मुझे आप 10,000 रुपये लोन दीजिए, और आराम से ये लोन आप ले सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होते हैं। आपका क्या चाहिए? सबसे पहले पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास में होगा ही। दूसरा होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास में होगा ही। और तीसरा होता है कि आपके आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक्ड होने चाहिए। तो आजकल सभी लोगों के आधार से उनके मोबाइल नंबर लिंक्ड होते हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपने बगल के आधार सेंटर में चले जाइए, अपने मोबाइल नंबर को लिंक्ड करवा लीजिए। 50-100 रुपये वो लेंगे, आपके मोबाइल नंबर को लिंक्ड कर देंगे। और तीसरा जो होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट में, वो होता है आपका फोटो। तो फोटो आपके पास में होगा ही। तो यही 3 डॉक्यूमेंट है। आप इसका ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो ऑनलाइन के चक्कर में उतना नहीं फंसना चाह रहे होंगे, तो आप चले जाइए। वैसे ऑनलाइन का जो लिंक है वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर के ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और खास करके उन भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो अभी सोच रहे हैं कि छोटे लेवल पे वो एक कोई दुकान करना चाहते हैं, कोई सब्जी का दुकान डालना चाहते हैं, कोई फल का दुकान डालना चाहते हैं, कोई अपना स्ट्रीट में कोई खाने का दुकान डालना चाहते हैं, या फिर कोई पिज़्ज़ा बर्गर छोटे छोटे चीज़ों का दुकान खोलना चाहते हैं। जैसे ठेला पे आजकल बर्गर मिलता है, 20-25 रुपये का बर्गर मिलता है। उनको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायर्ड नहीं होती, वो 10,000 रुपये में आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनका जरूर सपोर्ट कीजिए, जरूर भलाई कीजिए, उनको ये वीडियो दिखाइए। उनको हो सकता है कि आपकी तरफ से बेनिफिट हो जाए और आप उनके लिए भगवान हो जाए। इजाज़त दीजिए मुझे। ये वीडियो जरूर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।